सब लोग आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जिसे बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं, विच इज फेसबुक। और आज बहुत सारे क्रिएटर्स फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ रील से नहीं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो से भी, फोटोज से भी, स्टोरीज से भी एंड इवन टेक्स्ट पोस्ट से भी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके लिए लाखों फॉलोअर्स चाहिए, क्या एआई कंटेंट डाल सकता हूं या फिर नहीं, और अगर आज मैं जीरो से स्टार्ट करूं तो क्या मैं भी फेसबुक से अर्निंग कर सकता हूं या फिर नहीं। गाइस, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे फेसबुक अकाउंट सेटअप से लेकर मोनेटाइजेशन तक का। किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, और एंड में एक सिंपल 90 डेज एक्शन प्लान भी शेयर करेंगे जिसको फॉलो करके आप आज से ही अपनी फेसबुक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर भाटिया एंड वेलकम बैक टू WS Scoop Tech चैनल। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि फेसबुक से आप पैसे कमा कैसे सकते हो। देखो, फेसबुक मल्टीपल कंटेंट फॉर्मेट्स को मोनेटाइज करता है, जैसे रील्स, शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म बोथ, फोटोज, स्टोरीज और टेक्स्ट पोस्ट भी, और व्यूज के बेसिस पर भी आपको पैसे मिलते हैं। अब ऑब्वियसली हर क्रिएटर की अर्निंग सेम नहीं होती, ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट की परफॉर्मेंस पर, ऑडियंस एंगेजमेंट पर और ओवरऑल क्वालिटी पर। लेकिन अर्निंग सिर्फ एक ही तरीके से नहीं होती, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे फेसबुक स्टार्स। अगर लोगों को आपका कंटेंट पसंद आता है तो वो आपको स्टार्स बेच सकते हैं और उन स्टार्स के थ्रू भी अर्निंग होती है। आपको सब्सक्रिप्शन और स्टार्स की एलिजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो आपको सिंपली मेटा बिजनेस सूट ओपन करना है। मेटा बिजनेस सूट ओपन करने के लिए आप सिंपली अपनी फेसबुक प्रोफाइल ओपन करके यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो अकाउंट का ऑप्शन है वहां पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो आप गूगल पर जाकर भी मेटा बिजनेस सूट टाइप करोगे और वहां पर अपनी फेसबुक आईडी से लॉगिन करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड नजर आएगा। यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पर जाकर सर्च कर सकते हो मोनेटाइजेशन। इसको ओपन करते ही आपको यहाँ पे दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आप देख सकते हो कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन वाली चीज ऑन करनी है तो उसके लिए मिनिमम आपके पास 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए और 250 रिटर्निंग व्यूअर्स होने चाहिए, विच मीन्स कि जितने भी लोगों ने देखा उसमें से एटलीस्ट 250 ऐसे व्यूअर्स होने चाहिए जो आपके कॉन्टेंट को देखकर वापस आपकी प्रोफाइल पर आए। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन है एंड इन दोनों में से कोई एक चीज हो गई तो आप एलिजिबल हो, और इन दोनों में से कोई एक चीज हो गई तब भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आप स्टार्स में भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, और जैसे जैसे आपकी ऑडियंस ग्रो होती है वैसे ही फेसबुक के बाहर से भी आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड डील्स या फिर अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स। मतलब फेसबुक सिर्फ एक अर्निंग सोर्स नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड की जा सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आप एक बिगनर हो तो सबसे पहले इसी चीज को समझना और सेटअप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए कंटेंट बनाना चाहते हो तो फेसबुक पर कुछ भी अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियसली कंटेंट क्रिएशन को करियर बनाना चाहते हो और सिर्फ फेसबुक से ही नहीं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एआई टूल्स, SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ऑटोमेशन सीख कर पैसा कमाना चाहते हो, तो WS Scoop Tech का AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्योंकि इस प्रोग्राम में सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, आप 20+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और रियल ब्रांड केस स्टडीज पर काम करते हो, जिससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। आप SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, AI एजेंट्स और एक कंप्लीट कैपस्टोन प्रोजेक्ट पर काम करते हो, जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनता है। और लर्निंग के बाद भी जर्नी खत्म नहीं होती माय फ्रेंड, क्योंकि हम आपको 1 ईयर प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें रेज्यूमे बिल्डिंग, पोर्टफोलियो रिव्यू, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, मॉक इंटरव्यूज और करियर गाइडेंस भी आपको मिलती है। तो अगर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हो तो प्रोग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से कोर्स की सारी डिटेल्स चेक करो और आज ही अपनी पहली डेमो क्लास बुक करो। अब चलते हैं फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पर। देखो, अगर आपका अकाउंट प्रॉपरली सेटअप ही नहीं होगा तो फ्यूचर में मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होना भी मुश्किल हो सकता है।
इसलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फेसबुक अकाउंट को सही तरीके से सेटअप कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शंस हैं, विच इज कि आपकी अगर पुरानी कोई प्रोफाइल बनी हुई है और उस पे आप कंटेंट बना रहे हो तो सबसे पहले अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करो एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल में चेंज कर दो। उसके बाद आपकी प्रोफाइल पर्सनल नहीं रहेगी, अब वो पब्लिक प्रोफाइल बन जाएगी। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज कि आप यहाँ पे क्लिक करके एक पेज भी क्रिएट कर सकते हो एंड उसको मोनेटाइज कर सकते हो। मोनेटाइज करने के लिए आप अपना फोन भी यूज कर सकते हो। चलो बताता हूं कैसे करना है। आपको सिंपली अपना फोन ओपन करके फेसबुक ओपन करना है एंड प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर 4 ऑप्शंस दिख जाएंगे, उसमें से हम क्लिक करेंगे मोनेटाइज के ऊपर। मोनेटाइज के ऊपर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंटेंट मोनेटाइजेशन का। यहाँ पर आपको स्टार्स और सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटेंट मोनेटाइजेशन पर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्विटेशन बेसिस पर ही आपका कंटेंट मोनेटाइज होगा। आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटर यू आर एंड व्हाट्स योर प्रिफर्ड फॉर्मेट ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन एंड व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर दी है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हो एंड उसके बाद बस सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। गाइस, यहाँ फेसबुक आपके अकाउंट या पेजेस को इनविटेशन बेसिस पर ही मोनेटाइज करता है। यहाँ पर यूट्यूब जैसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपके इतने अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए या फिर इतने अमाउंट ऑफ व्यूज होने चाहिए। आप बस ये सबमिट करो और वेट करो इनविटेशन आने का। अगर इनविटेशन नहीं आता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अपने कंटेंट बनाने के ऊपर फोकस करो। फेसबुक मैन्युअली इनविटेशन भेजता है तो वो आ ही जाएगा, आपको बस बार बार चेक करना पड़ेगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक नीश, बिजनेस या पर्सनल ब्रांड के लिए लॉन्ग टर्म कंटेंट बनाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक डेडिकेटेड फेसबुक पेज क्रिएट कर लो। आपको बस यहाँ पर आकर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्रिएट पेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 पेजेस बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करके आप अपनी ब्रांड की या फिर पर्सनल डिटेल्स या फिर कंपनी की डिटेल्स सारी फिल कर सकते हो और एक पेज क्रिएट कर सकते हो। पेज क्रिएट होने के बाद अगला स्टेप है उसको मेटा बिजनेस सूट से कनेक्ट करने का। ये एक फ्री टूल है जो फेसबुक खुद प्रोवाइड करता है। इसकी हेल्प से आप एक ही जगह से अपना कंटेंट शेड्यूल कर सकते हो, एनालिटिक्स देख सकते हो और यहां से आप ऑटोमेशन भी लगा सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो दोनों प्लेटफॉर्म्स को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो। जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा तब आप बोलोगे कि यार आखिर फेसबुक पर ऐसा क्या पोस्ट करें जिससे ग्रोथ भी आए और फ्यूचर में मोनेटाइजेशन के चांसेस भी बढ़ जाए। तो देखो, फेसबुक ओरिजिनल और एंगेजिंग कंटेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, इसलिए आपको अपनी इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग नीश चूज करनी पड़ेगी। अगर आप बिगिनर हो तो आप मोटिवेशन, कोट्स या एजुकेशनल कंटेंट से शुरुआत कर सकते हो। अगर आप एआई में इंटरेस्टेड हो तो एआई ट्यूटोरियल्स, एआई न्यूज, एआई टूल्स, एआई एनिमेशन या एआई शॉर्ट्स बना सकते हो। अगर आप बिजनेस या मार्केटिंग फील्ड में हो तो मार्केटिंग टिप्स, फाइनेंस, सेल्स, ब्रांडिंग या स्टार्टअप रिलेटेड कंटेंट भी डाल सकते हो क्योंकि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और अगर आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी में जाना चाहते हो तो मीम्स, कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग या रिएक्शन टाइप कंटेंट भी बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो, बिहाइंड द सीन्स दिखा सकते हो, डेली व्लॉग्स, अपनी लर्निंग या किसी भी टॉपिक पर अपना जेन्युइन ओपिनियन दे सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, विच इज कि सिर्फ कंटेंट अपलोड करने से कुछ नहीं होगा। फेसबुक का एल्गोरिथम मेनली 3 चीजों के ऊपर फोकस करता है। पहला ओरिजिनल कंटेंट, दूसरा एंगेजमेंट एंड तीसरा कंसिस्टेंसी। ओरिजिनल कंटेंट का मतलब दूसरे का कंटेंट डाउनलोड करके अपलोड मत करो। एंगेजमेंट का मतलब कि ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे लोग एंड तक देखें, शेयर करें एंड उस पर डिस्कशन हो। और तीसरी चीज कंसिस्टेंसी। एक दिन में 10 पोस्ट डालकर 15 दिन तक गायब मत हो जाना। उससे बेटर है कि आप एक दिन में एक बार तो पोस्ट करो। अब चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज एआई कंटेंट रूल्स। अब एक क्वेश्चन जो आजकल हर क्रिएटर पूछता है, विच इज क्या एआई कंटेंट फेसबुक पर मोनेटाइज होता है या फिर नहीं। द आंसर इज यस, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर आप सिर्फ एआई से वीडियो जनरेट करा के बिना कुछ चेंज किए उसको अपलोड कर देते हो तो उसके मोनेटाइज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं।
लेकिन अगर आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करते हो, जैसे प्रॉपर एडिटिंग करते हो, अपना वॉइस ओवर डालते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हो, टेक्स्ट एनिमेशन डालते हो या अपना यूनिक पर्सपेक्टिव डालते हो, तो एआई कंटेंट भी मोनेटाइज हो सकता है। और अगर कंटेंट हेविली एआई से जनरेट किया गया है तो फेसबुक का मेड विद एआई लेबल भी यूज करो। और मेटा का तो खुद का एआई टूल है विच इज मेटा एआई, जहां से आप इमेजेस और वीडियोस बनवा सकते हो। देखो बस एक चीज याद रखो कि एआई से ऐसा कंटेंट बनवाओ जो व्यूअर को जेन्युइनली कुछ सिखाए या फिर एंटरटेन करे। और अब बात करते हैं हमारे 90 डेज ग्रोथ प्लान की। देखो अगर आप एक नया पेज बना रहे हो तो आपको बिना कोई एक्सक्यूज दिए 90 डेज तक 2 से 3 पोस्ट डेली करने पड़ेंगे। और ये 90 डेज का ग्रोथ प्लान अब आप कॉपी कर सकते हो। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। 90 डेज तक अर्निंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सिर्फ कंटेंट और ऑडियंस बिल्ड करने के ऊपर फोकस करना है। दूसरी चीज, डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स ट्राई करते रहना, सिर्फ रील्स पर डिपेंड मत होना। रील्स के साथ साथ फोटोज, स्टोरीज और टेक्स्ट पोस्ट भी आपको पब्लिश करने पड़ेंगे। तीसरी चीज, मेटा बिजनेस सूट यूज करना शुरू कर देना। अपना कंटेंट पहले से ही शेड्यूल करो और अगर आप इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो तो क्रॉस पोस्टिंग भी एनेबल करो। इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी काफी इजी हो जाता है। चौथी चीज, एनालिटिक्स देखना स्टार्ट करो। हर हफ्ते चेक करो कि किस टाइप का कंटेंट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद उसी टाइप का और कंटेंट प्रोड्यूस करो। एंड द लास्ट थिंग इज हॉप ऑन ट्रेंड्स। अगर आपके नीश में कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तो उस पर जल्दी कंटेंट बनाओ। कभी कभी एक ही ट्रेंडिंग पोस्ट आपके पेज की ग्रोथ कंप्लीटली चेंज कर सकती है। देखो 90 दिन का गोल पैसा कमाना नहीं है, पहले 90 दिन का गोल है कंटेंट बनाना, ऑडियंस को समझना और कंसिस्टेंसी बिल्ड करना। ये 3 चीज अगर आपने कर ली तो मोनेटाइजेशन और ग्रोथ दोनों के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और अब फाइनली बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं और बोलते हैं कि फेसबुक पर रीच ही नहीं है। मिस्टेक नंबर 1 इज वाटर मार्क वाले वीडियोस अपलोड करना। अगर आप इंस्टाग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म का वाटरमार्क लेकर फेसबुक पर अपलोड करते हो तो उससे उसकी रीच इफेक्ट हो सकती है। सेकंड मिस्टेक इज कॉपीराइटेड म्यूजिक या कॉपीराइटेड क्लिप्स यूज करना। इससे मोनेटाइजेशन और रीच दोनों इंपैक्ट हो सकती है। थर्ड मिस्टेक इज स्पैम पोस्टिंग, एक ही दिन में बहुत सारे लो क्वालिटी कंटेंट अपलोड कर देना। फोर्थ मिस्टेक इज फेक फॉलोअर्स या फेक एंगेजमेंट खरीदना। नंबर्स बढ़ सकते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ सकती और फेसबुक ऐसे बिहेवियर को डिटेक्ट भी कर लेता है। फिफ्थ मिस्टेक इज रोज अपना नीश चेंज करना। आज मोटिवेशन, कल क्रिकेट, परसों टेक और उसके बाद कॉमेडी। ऐसे में फेसबुक ही कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं तुम्हारा कंटेंट कौन सी ऑडियंस को दिखाऊं, राइट? और सबसे बड़ी मिस्टेक 10 या 15 पोस्ट के बाद गिव अप कर देना। देखो कंटेंट क्रिएशन कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट के साथ साथ कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करते रहोगे तो रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। ऑलराइट गाइस, नाउ द वीडियो कम्स टू द एंड। अगर आज की इस वीडियो से आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी हो तो वो होंगी, पहला ओरिजिनल कंटेंट, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। गाइस, अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना ताकि और भी लोगों तक वीडियो जाए और उनकी भी हेल्प हो। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन, एआई, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हो तो WS Cube Tech के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस, मेरा नाम है सागर भाटिया, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।